प्रणाम निवेदित करती हूँ। जीरापुर के काव्य रसिक श्रोताओं के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। लोक कल्याण और अध्यात्म को अंगीकार करने वाली लोक माता अहिल्या के 300वें जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। माइक वाले भैया से पुनः निवेदन करना चाहती हूँ कि माइक में इको डाल दें। ये सारे कवि गा नहीं पाते हैं और मैं गाती हूँ। महेंद्र भैया भी गाते हैं लेकिन वो महिषासुर में गाते हैं, मैं सुर में गाती हूँ। बहुत अच्छे। इनका नाम बदल देंगे यहाँ पर, महेंद्र महिषासुर। बहुत अच्छे। मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें ये जैसी जिसकी भी तुम्हारे जैसी बहनें हो, भगवान उसका भला करे। मैं कोशिश करती हूँ। आप सब बहुत थक गए हैं, मैं जानती हूँ। आपने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुना, लेकिन आपकी थकावट का ख्याल करते हुए मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी कविताओं में आपको किसी भी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। चीख कर अपने गले को कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी पंक्तियाँ आपके हृदय तल तक पहुँच जाएं उस पर आपके आशीर्वाद की आवश्यकता मुझे होगी। एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें। कुछ पंक्तियां आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। माइक वाले भैया, अगर अब इसने सीटी मारा तो फिर अब मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगी कि वो भी आपको सीटी मारे। निवेदन करना चाहती हूँ, सुने। 4 पंक्तियां आप सभी तक पहुंच जाएंगी तो मुझे लगेगा कि आप कविता सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। निवेदन करना चाहती हूँ, सुने। अपने जैसा ढूंढ रही हूँ। मन दीजिएगा, मुझे आनंद आएगा। अपने जैसा ढूंढ रही हूँ, मैं आईना ढूंढ रही हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें कि आप सुनना चाहते हैं। अपने जैसा ढूंढ रही हूँ, मैं आईना ढूंढ रही हूँ। आते जाते हर चेहरे में, आते जाते हर चेहरे में तेरा चेहरा ढूंढ रही हूँ। आते जाते कई लड़कों ने मोबाइल से वो रुमाल निकाल लिया। तेरा चेहरा ढूंढ रही हूँ। जिन लोगों ने मोबाइल निकाला है, मैं निवेदन करूं कि आप सब मुझे सुन लें। जो शेष लोग बैठे हैं, मैं उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई है अंशुल भैया ने, आप सब घर जाके सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहती हूँ, 4 पंक्तियां और आप सभी तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा आपने बहुत मन से सुना। मैं मस्ती में झूम रही हूँ। देखिए, बहुत सारी बातें हुई मंच से, लेकिन विशुद्ध प्रेम की बातें कर रही हूँ तो आप सभी तक हृदय तक पहुँचेगा। मैं निवेदन करना चाहती हूँ। मैं मस्ती में झूम रही हूँ, पागल पागल घूम रही हूँ। मैं मस्ती में झूम रही हूँ, पागल पागल घूम रही हूँ। उसकी याद में झल्ली होकर दीवारों को चूम रही हूँ। उसकी याद में झल्ली होकर दीवारों को चूम रही हूँ। बहुत आभार, आप सब बहुत मन से सुन रहे हैं। स्वागत है बेटा। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, आप सभी तक पहुंच जाए तो मुझे बताएं। आप सब भी ऐसा महसूस करते हो, आपके मन की बात कह दी हो तो मुझे बताइएगा। निवेदन करती हूँ, सुने। इसकी कविता सुन करके 2 आदमी जोड़ी से जा रहे हैं। भगवान उनका सुहाग सलामत रखे। बहुत अच्छे। सुने। कोई उस जैसा नहीं लगता, कोई उस जैसा नहीं लगता, इसीलिए
लगता, अच्छा है। कोई उस जैसा नहीं लगता, इसीलिए अपना नहीं लगता। जब कोई अच्छा लगता है, जब कोई अच्छा लगता है, फिर कोई अच्छा नहीं लगता। जब कोई अच्छा लगता है, बड़े अनुभवी की बात है, फिर कोई अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। बहुत आभार। अच्छा, इस पर तो भाजपाई लोग भी ताली मुंडी हिला रहे हैं। भाजपाई लोग अति अनुशासित होते हैं। मेरा एक भाजपा का दोस्त है, मैंने उससे पूछा बेटा 33 साल का हो गया, ब्याह कर ले। बोले भाई साहब सोच तो रहा हूं, कई बहनों के प्रस्ताव भी आए हैं। तो अगर भाजपा ही ताली बजा रहे हैं तो कविता वास्तव में अच्छी है। जोरदार तालियां बजाइए। स्वागत है साक्षी। बहुत आभार। नेपाली भैया ने माँ के लिए पंक्तियां पढ़ी। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियां मैं भी विशेष तौर पर पढ़ना चाहती हूँ। हमारे जीवन में माँ की जो भूमिका होती है उसका निर्वहन कोई और रिश्ता नहीं कर सकता है, और सबके जीवन में ऐसा होता है। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ, आप सभी तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। मैं अपने माँ के प्रति प्रेम 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। आप तालियों के माध्यम से मुझे बताइएगा। सुने। हजारों स्वरों में कोई स्वर नहीं है, हजारों स्वरों में कोई स्वर नहीं है, कोई माँ के जैसा भी अक्षर नहीं है, कोई माँ के जैसा भी अक्षर नहीं है। कई सारे रिश्ते जिए हमने, लेकिन कई सारे रिश्ते जिए हमने, लेकिन कोई रिश्ता माँ के बराबर नहीं है। जिंदाबाद बेटा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बराबर। आभार, बहुत धन्यवाद। मुझे दुख में देखा दुखी हो के रोई, मुझे दुख में देखा दुखी हो के रोई। मैं जब जाग बैठी वो जागी न सोई, मैं जब जाग बैठी वो जागी न सोई। भला कैसे एहसान माँ का चुकेगा, भला कैसे एहसान माँ का चुकेगा। नहीं माँ के जैसा जहां में है कोई, नहीं माँ के जैसा जहां में है कोई। बेटा बहुत आभार। तेरे अंदर जो बहुत हिम्मत कर कर आप मंच तक तो आए थे, लेकिन पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। बाकी जी से नहीं डर गया, वो मेरी आंखों से डर गया। मुझे चिंता हो रही थी, वो जिस तरीके से फैला के माला ला रहा था, पूत के पांव जो पल्ले में दिख रहे थे भाई से, उससे मुझे खतरे का अंदाजा। बेटा तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। शेर सुनना कि तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। सुनाओ साक्षी। जिंदाबाद हो बेटा, तुम बच गए। वो बच्चा बच गया। स्वागत है। कोई बात नहीं, मैं आपका सम्मान स्वीकार करती हूँ दूर से ही। अंशुल भैया ने बहुत अच्छा कार्यक्रम सजाया, लेकिन अंशुल भैया मंच पर किसी भी कवि ने आपके लिए कोई पंक्तियां नहीं पढ़ी। मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए पंक्तियां। और यहाँ बैठे हर एक दूसरे तिवारी के लिए पढ़े, हमें क्या दिक्कत है। घर घर की बात है। अंशुल भैया मेरे बड़े भाई हैं, हमारा एक ही गोत्र है, इसलिए उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और समर्थन की तालियां आप सभी के समक्ष, आप सभी से चाहती हूँ। सुने। अच्छा। गांव गांव ठाव ठाव में बना रहे प्रभाव, आपके प्रभाव को प्रणाम करते हैं हम। गांव गांव ठाव ठाव में बना रहे प्रभाव, आपके प्रभाव को प्रणाम करते हैं हम।
भूलते ना आव भाव, बिना किसी भेदभाव आपके उछाव को प्रणाम करते हैं हम। मन में हो सेवा भाव और सभी से लगाव, ऐसे सद्भाव को प्रणाम करते हैं हम। और कहीं ना रहे अभाव, आपका है वो स्वभाव, आपके स्वभाव को प्रणाम करते हैं हम। आपके स्वभाव को प्रणाम करते हैं। जिंदाबाद। जैसे आपके लिए समर्थन है भैया, आपका जीतना तय है, आप ये बात नोट कर लें। मैं और कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष पढ़ने तूने की 3 कोशिश मुक्त करती हूँ। और शिखर सुना दिए तो टिकट और कट जाएगा। वो मेरी तरफ से जैसे देखी मुझे लगा मेरा ना कट जाए। स्वागत है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने तेवर की तरफ धीरे से आऊं। मैं कोशिश कर रही थी आप सभी का मन लगे पंक्तियों में। अब अपने तेवर की तरफ आने की कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ। स्वागत है। जिस तेवर के लिए मुझे देश में जाना जाता है, आमंत्रित किया जाता है, उस तेवर की तरफ आने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा कि श्रृंगार लिखने के बावजूद, सुना लेने के बावजूद हम कवयत्रियों को वीर रस क्यों चुनना पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है। मातृशक्तियों की उपस्थिति हुई है। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और चाहती हूँ आप सब अच्छा सा स्थान लेकर बैठ जाएं। अगर मुझ तक आ रहे हो सम्मान देने तो जल्दी से आएं, क्योंकि एक व्यक्ति आते आते रह गया। आपके लिए कोई भी निषेध नहीं है, आप आ सकती हैं। नहीं, तेरा मन हो रहा हो तो उसे मैं भेज सकता हूँ। भैया बात कर दो। नहीं, बार बार तेरे को दुख हो रहा है कि उसको रोक दिया। उसकी तो किस्मत ही ऐसी, उसका तो पार्षद का टिकट कटते कटते रह गया था। बहुत अच्छे। हाँ दीदी, उनको भी पहना दो आप। दीदी को भी पहना दें, मुझे भी पहना दें। आइए अब कुछ विशेष पंक्तियां आप सभी के समक्ष पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आप सब थोड़ा सा मन देंगे मुझे तो अच्छा लगेगा। ये मैंने आप जो चाहते थे वो सुनाया, अब आपको जो सुनना चाहिए वो मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा कि हमें क्यों चुनना पड़ता है वीर रस। निवेदन करती हूँ, सुनिएगा कि खड़े दुश्मन है सीमा पर, तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। खड़े दुश्मन है सीमा पर, तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। है भारत भारती संकट में, तो फिर प्यार लिखूं क्या। निवेदन करना चाहती हूँ चौथी पंक्ति आप सभी तक पहुंच जाए। खड़े दुश्मन है सीमा पर, तो फिर श्रृंगार लिखूं क्या। है भारत भारती संकट में, तो फिर प्यार लिखूं क्या। और शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सत्कार लिखूं क्या। बहुत आभार। उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सत्कार लिखूं क्या। और मेरी बहन श्रद्धा ने बहुत अच्छा पढ़ा। निवेदन करना चाहती हूँ, 4 पंक्तियां क्या लिखूंगी बताती हूँ। लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी, लिखूंगी भारती की आरती जयगान लिखूंगी। शहीदों की विजय गाथा उन्हीं का मान लिखूंगी। रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई, रजत पट के सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई। मेरा हीरो है हर सैनिक, उन्हीं की शान लिखूंगी। मेरा हीरो है हर सैनिक, उन्हीं की शान लिखूंगी। तब उन माओं के हृदय की कल्पना करिएगा, जिनका हृदय इतना विशाल, इतना विराट होता है कि वह अपने बच्चे को जन्म देती है और देश की सुरक्षा हेतु माँ भारती के झोली में समर्पित कर देती है। यहाँ पे कुछ मोहल्ला बहुत सारी बातें कर रहा है, बहुत आवश्यक न हो तो आप सब बातें कल के लिए टाल दें, आज मुझे सुन लें, क्योंकि कल तक यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। सुने। क्या नंबर चाहिए? फिर क्यों लेगा फोन लेकर के? बैठ जा बेटा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। आप सबसे मन मांगती हूँ, स्वागत है, स्वागत है। मैं भी अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। आप सब नहीं सुनना चाहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन चाहती हूँ कि आप सब मुझे सुन लें। बहुत अच्छे बेटा, तुम्हारा तिलक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, शुभ आशीर्वाद। बहुत अच्छा, वाह। 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा बिना किसी भूमिका के आप सभी तक लड़को पहुंच तुम्हें जाए। लज्जा नहीं आ रही? हम कभी बैठे हैं। स्वागत। कदम जब लड़ खड़ाएंगे उन्हें चलने का
का दम देगी, कदम जब लड़खड़ाएंगे उन्हें चलने का दम देगी। वो अपनी जान को अपनी जान लुटाने की कसम देगी। मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी, मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी, तो भारत की हर एक बेटी भगत सिंह को जन्म देगी। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मेरी माँ भारत। 4 पंक्तियां और निवेदन करना चाहती हूँ, युवा साथियों के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि आप अपने एक हाथ में भाला रखें, एक हाथ में माला रखें। जो मानव हो उसे शस्त्र शास्त्र से समझाएं, लेकिन जो दानव हो उसे शस्त्र से समझाना आवश्यक है। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ, सुने। कोई पत्थर अगर बरसाएगा तो तीर बन जाना, कोई पत्थर अगर बरसाएगा तो तीर बन जाना। तुम अपने दुश्मनों के पांव की जंजीर बन जाना। तुम्हारी माँ की इज्जत पर कोई जब हाथ डाले तो, तुम्हारी माँ की इज्जत पर कोई जब हाथ डाले तो, तुम उसके बाजुओं को काटना, शमशीर बन जाना। तुम उसके बाजुओं को काटना। और रामलला महल में विराजमान है। कई सालों तक राम मंदिर बनना विलंबित था, विचाराधीन था। अब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ, जब रामलला महल में विराजमान है तब। छवि मन में बसी जिनकी वही छवि धाम बैठे हैं, लला बनकर महल में अब प्रभु श्री राम बैठे हैं। छवि मन में बसी जिनकी वही छवि धाम बैठे हैं, लला बनकर महल में अब प्रभु श्री राम बैठे हैं। मनुज का रूप लेकर के जगत को तारने आए, मनुज का रूप लेकर के जगत को तारने आए। वो तारणहार पालनहार प्रभु श्री राम बैठे हैं। वो तारणहार पालनहार प्रभु श्री राम बैठे हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत मन से सुना। अब अगर आपका मन हो, यदि आपका आदेश हो, तो एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। आदेश तालियों से दिया जाता है, सिर हिलाने से नहीं दिया जाता है। स्वागत है बेटा, सुना दो। निवेदन करना चाहती हूँ, वंदे मातरम गीत पढ़ना चाहती हूँ बिना किसी भूमिका के। मेरे बाद सुमित भैया का काव्य पाठ होना है, मैं उनकी भूमिका में हूँ। गीत आप सभी के समक्ष पढ़ना चाहती हूँ बिना किसी भूमिका के। सुन लीजिएगा, सुने। भक्ति भाव का किसी जो भक्त को तलाश हो, भक्ति भाव का किसी जो भक्त को तलाश हो, मेरा साथ दीजिएगा। भक्ति भाव का किसी जो भक्त को तलाश हो, जब अशांत मन में शांति का नहीं उजास हो, जब अशांत मन में शांति का नहीं उजास हो, जब कहीं से भी किसी से भी न कोई आस हो, जब अधर के शब्द शब्द में निरीह प्यास हो, तब हृदय का द्वार खोल भूल सारे गम कहो। वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो। आभार। निवेदन करना चाहती हूँ, क्यों कहना है वंदे मातरम, क्या है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो राष्ट्र एकता का मंत्र है, वंदे मातरम जो राष्ट्र भक्ति भाव यंत्र है, वंदे मातरम जो राष्ट्र भावना का तंत्र है, वंदे मातरम वो जिससे देश ये स्वतंत्र है। बोलने में लग रही है बोलो क्या शर्म कहो,
वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो। और हम गा रहे हैं, आप गा रहे हैं, और कौन गा रहा है? वंदे मातरम निवेदन करना चाहती हूँ, सुने। गा रहा गगनधरा भी गाए घूम घूम कर, गा रहा गगनधरा भी गाए घूम घूम कर, गा रही जिसे दसों दिशाएं झूम झूम कर, साधु संत गाए थे जिसे पवित्र धूम पर, देश भक्तों ने थगाया फांसियों को चूम कर। मंत्र ये पवित्र त्याग कर सभी भरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो। और यही वो देश है जहां से कहा जाता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आप पढ़ लिख कर बैरिस्टर हो जाइए, लेकिन आपको ये ना पता हो कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। निवेदन करना चाहती हूँ, एक बंद और पढ़ती हूँ, सुने। कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं, कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं, कोई जाति वर्ण धर्म देश से बड़ा नहीं, वह मनुष्य क्या जो साथ देश के खड़ा नहीं, मन में मूर्ति माता भारती की गड़गड़ा नहीं, क्या पढ़ा जो पाठ देश भक्ति का पढ़ा नहीं, शीश देने की जो आए बात देंगे हम कहो, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो जी, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगी इत्र से दुनिया को महकाती रहूंगी, बुझेगी आग तो वह आग भड़काती रहूंगी, कोई गाए तो गाए गीत नफरत द्वेष के, पर मैं वंदे मातरम गाऊंगी और गाती रहूंगी।